उड़ने दो मिट्टी कहां तक जाएगी, उड़ने दो मिट्टी कहां तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा जमी पर आएगी। दोस्तों, ये जो जमी है एक ऐसी हकीकत है जिसे हम और आप कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता। हमेशा हमारे कदम जमीन पर ही रहते हैं और जमीन से हमारे जो टच का वास्ता है, जो स्पर्श का जो रिश्ता है, वो हमेशा बना रहता है। आज एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो जमीन की ही बात करेगा और जमीन को और खूबसूरत बनाने की बात करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्श की, या इंग्लिश में कहें तो फ्लोरिंग की। स्वागत है आपका। मैं हूं आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी और यह है आपका अपना चैनल नक्शेबाज। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी है कंस्ट्रक्शन की, निर्माण की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। चलते चलते उन सब दर्शकों का स्वागत कर लेता हूं जिन्होंने अभी अभी नया मेरा चैनल ज्वाइन किया है। इसमें कुछ पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, कुछ विभागों के इंजीनियर्स हैं और आप सब भी हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने लगी हुई है, कितनी खूबसूरत ये फ्लोर है। ऐसा लगता है कि इससे कभी नजर ही ना हटे। ये जो है, ये होटल वेनिशियन है मकाऊ में, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस होटल। इसकी जरा फ्लोरिंग देखिए, इसकी जो फर्श की डिजाइन है इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं एक अगला दिखाता हूं आपको। ये दुबई एटलांटिस है, दुबई का एक बहुत फेमस होटल, बहुत महंगा, बहुत ही गजब का होटल। ये उसकी फ्लोर है। आपको लगता होगा कि इससे कैसे नजर हटाएं, तो हटाएं कैसे। ये एक चर्च या बेसिलिका, उसकी फ्लोरिंग है। मैं अभी इसका डिटेल फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये एक अलग फोटो है। कितनी कारीगरी से इस फर्श को बनाया गया है, इस फर्श को, इस फर्श को, इस फर्श को, कि आपकी नजर इससे हट ही नहीं सकती। और आप भी जब अपने सपनों का घर प्लान कर रहे होंगे तो आपकी भी ख्वाहिश यही होगी कि मेरे घर की फर्श ऐसी बने कि जो उसको देखे वो देखता रह जाए। ये है वो होटल वेनिशियन की फर्श, आप देख लीजिए। और खूबी ये होती है कि फर्श में जब पॉलिश होती है, जब वो शीशे की तरह जब फर्श चमकती है, तो जितना भी सजावट है, जो भी इंटीरियर आपने किया है, इसमें मेहनत की है, इसको अच्छे से बनाया है, इन सबको अच्छे से बनाया है, इस सब का रिफ्लेक्शन जो है इस फर्श में आता है। तो आपका जो घर है, जो आपका इंटीरियर है, जो भी है, घर तो नहीं, यहाँ पे होटल है। अगर आपका घर है, ड्राइंग रूम है, लॉबी है, डाइनिंग एरिया है, आपका बेडरूम है, तो फर्श की जो चमक है आपके इंटीरियर को मल्टीप्लाई कर देती है। उसका जो हुस्न है, उसका जो जलवा है, उसको कई गुना बढ़ा देती है, जिससे कि उस जलवे में जो भी देखे वो डूब जाए। ऐसी ही एक फ्लोरिंग का नज़ारा आपके सामने ये है। इतना खूबसूरत इसका ये दुबई एटलांटिस है, इसका इतना खूबसूरत इंटीरियर किया गया है। और ये जो बेहतरीन खूबसूरती लिए हुए जो इंटीरियर है, देखिए पूरा पूरा फर्श में जो है पूरा दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण ये है, ये फर्श इतनी खूबसूरत है, अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि इसको पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और पूरा इंटीरियर जो है इस फर्श में दिखाई पड़ रहा है। कितने करीने से जिस भी आर्किटेक्ट ने या इंटीरियर डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया होगा, कितनी मेहनत से इसको डिजाइन किया होगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब भी अपना घर बनवाएं, या जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो किसी भी हाल में फर्श से उनका दिमाग हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल है बिल्डिंग का और इंटीरियर्स का, कि जिसकी जितनी भी वार्ता जिसके बारे में की जाए वो कम ही रहेगी। तो एक खूबसूरत इंटीरियर आप ये देख रहे हैं, फर्श ये देख लिए, कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से ये गजब की फर्श डिजाइन की गई है। पत्थर है, फिर पत्थर के अंदर दूसरे रंग का पत्थर है, फिर तीसरे रंग का पत्थर है, और ये ऐसा लग रहा है 3 डायमेंशन में ये फर्श जो है वो आपको दिखाई पड़ रही है। और पूरा पूरा इंटीरियर इस फर्श में जो है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। एक और ये सेंट पीटर्स बेसिलिका है। ये जो पुरानी स्लाइड थी, ये बेसिलिका, ये इटली में एक बेसिलिका, एक चर्च का ही रूप होता है। ये कितनी मेहनत, लोग जो आर्टिस्ट थे, जो आर्किटेक्ट्स थे उस जमाने के, जो इंटीरियर डिजाइनर्स थे, कितनी मेहनत किया करते थे फर्श डिजाइन करने में। और ये फर्श की खूबी है कि आज सैकड़ों साल हो गए। ये फर्श जो है कम से कम 400-500 साल पुरानी होगी अगर इसके हिस्ट्री में जाया जाए, और आज भी इतनी खूबसूरत है कि ये देखते ही बनती है। इससे नजर हटाना लगभग नामुमकिन है। ये एक और फर्श का नमूना है, एक और फर्श का नमूना है उसी बिल्डिंग का, बेसिलिका का। ये एक घर है, और इस घर में जो भी इनके घर के मालिक हैं, उन्होंने इस तरह की फ्लोरिंग अपने लिए पसंद की गई है, और इस तरह की फ्लोरिंग जो है वो डिजाइन कराई गई है।
आपको याद होगा कि फिल्म पाकीज़ा में एक डायलॉग था जब राजकुमार कहते हैं मीना कुमारी की खूबसूरती पे, अपने पांव जमी पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। तो हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं और जो हमारे साथी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उनका ये कहना है कि अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा, हमने इतनी खूबसूरत फर्श बनाई है कि मैली हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी इंटरेस्टिंग वाक्य के साथ आगे कुछ और फ्लोर्स आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे आपको कि ये फ्लोर्स क्या क्या मटेरियल्स होते हैं जिनसे ये फ्लोर्स बनाई जाती हैं, कितनी उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, क्या उनकी खासियत होती है, कितना उसमें पैसा लगता है, कितनी उसमें मेहनत लगती है। आपको इस सब की मैं जानकारी आज देने जा रहा हूं। इस फ्लोर के जो अपना सेशन चल रहा है इसमें, ये देखिए एक और खूबसूरत सी फ्लोर है, बहुत सारी ज्योमेट्री, बहुत सारा दिमाग लगा के फ्लोर बनाया गया है। डिजाइन तो दोस्तों कंप्यूटर पे हो जाता है, पेपर पे हो जाता है, लेकिन सलाम है उन कारीगरों को जो इस चीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और इतनी खूबसूरत फ्लोरिंग हम लोगों को बना के देते हैं कि जिसको देखते ही रह जाएं। अब हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि फ्लोरिंग रिफर्स टू एज परमानेंट कवरिंग। जो बेस होता है उसका एक परमानेंट कवर होता है फ्लोर, और वो परमानेंट कवर वो होता है जिसको हमेशा हम देखते हैं। इसी कड़ी में एक बात और बता दूं कि जब भी किसी घर को देखेंगे, खूबसूरत बिल्डिंग को देखेंगे, फिर वो चाहे घर हो, चाहे होटल हो, चाहे मॉल हो, एक चीज जरूर होगी उसमें, ये बिल्कुल अवश्यंभावी है, इससे आप बच नहीं सकते कि आप उसकी फ्लोर को जरूर टच कर रहे होंगे। आप उसकी दीवार टच करें ना करें, उसका फर्नीचर टच करें ना करें, उसकी छत तो खैर क्या ही छुएंगे, उसमें कोई और चीज लगी हुई उसको टच करें ना करें, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आप उसकी फर्श को जरूर टच कर रहे होंगे। तो जो फर्श जो आप टच करते हैं, तो आपके टच का जो रिश्ता फर्श से है वो डिपेंड करता है कि फर्श किस मटेरियल की बनी हुई है और किस मटेरियल का कैसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट या जो टच इफेक्ट है वो कैसा होता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसी फ्लोरिंग जिनको सिंथेटिक फ्लोरिंग बोलते हैं, जो मैन मेड फ्लोरिंग्स हैं, उनकी क्या खूबी है, वो क्यों डेवलप की गई हैं और क्या उनकी कीमत है, क्या उनकी एडवांटेजेस हैं, ये सब आपको वीडियो में मिलेगा। तो फ्लोरिंग जैसा कि मैंने बताया कि एक आप जो है एक बेस बना लेंगे, फिर वो बेस चाहे कंक्रीट का हो या गिट्टी का हो, डिपेंड करता है दुनिया के किस कोने में हैं आप, तो वहां पे जो अलग अलग मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनसे वो मजबूत होने चाहिए, वो इतने मजबूत होने चाहिए कि उस पर जो है आप चल सकें प्रॉपर्ली, आपका फर्नीचर उस पर आ जाए और आपका जो भी फर्श वाला काम है वो प्रॉपर्ली उस पर हो जाए और ड्यूरेबल हो। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग क्या क्या होती हैं। ये देखिए, ये एक कोई अलग टाइप की फ्लोरिंग है, ये एक अलग टाइप की फ्लोरिंग है, ये एक अलग टाइप की फ्लोरिंग है, ये सब अलग टाइप की फ्लोरिंग है। ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। जो सबसे सस्ती और टिकाऊ फ्लोरिंग है वो है कंक्रीट फ्लोरिंग, या जिसे कहें सीमेंट की फ्लोरिंग। जिन हमारे भाइयों के पास उतना धन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाए, तो उन घरों में ये कंक्रीट की फ्लोरिंग या यूं कहें कि सीमेंट की फ्लोरिंग बनाई जाती है। काफ़ी ड्यूरेबल होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्लोरिंग बनती होगी अपने देश में, तो वो यही फ्लोरिंग है, जिसे कंक्रीट कहें या सीमेंट फ्लोरिंग कहें। उसका कारण ये है, ये फ्लोरिंग बहुत सस्ती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बन जाती है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। और चूंकि ये सीमेंट की ही फ्लोरिंग है, सीमेंट, गिट्टी और मोरंग की, तो इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जब कंक्रीट फ्लोरिंग की बात हम करते हैं, इसके बाद आते हैं कोटा स्टोन फ्लोरिंग। कोटा एक जगह है राजस्थान में, ये पत्थर जो है इंडिया में ही अवेलेबल है। कोटा जो कि राजस्थान में एक जिला है, वहाँ पे ये पत्थर पाया जाता है। ये बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पाया जाता है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही मजबूत पत्थर है। ये बेसाल्ट रॉक का एक फैमिली का ये पत्थर है और इसमें थोड़ी बहुत पॉलिश हो जाती है। ज़्यादातर ये ग्रे, ग्रीनिश, ब्लूइश कलर का होता है। अभी मैं दिखाऊंगा उसका कलर। तो ये तो कोटा हो गया। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है उसका, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ होता है, जहाँ पब्लिक का यूज़, पब्लिक के जो फुट हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, यूज़ ज़्यादा है, वहाँ पे कोटा स्टोन का यूज़ किया जाता है। फिर वो चाहे हॉस्टल्स हों या और भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है,
कोटा स्टोन वहाँ के लिए सबसे अच्छा पत्थर रहता है। इसके अलावा टेरेजो फ्लोरिंग जो हम लोग बहुत दिनों से, बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जिसे कहते हैं कलेजी की फ्लोर, तो उसमें वो पत्थर के रंगीन दाने डाल दिए जाते हैं सीमेंट में मिक्स करके, और फिर उसको जो है मशीन से उसकी कटाई हो जाती है। उसको इंग्लिश में अगर उसका वर्ड है तो उसको बोलते हैं टेरेजो फ्लोरिंग। इसको सिंपल समझ लिए, जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं पिछले 40-50 साल से, कलेजी की जो फर्श होती है वो यही होती, काफ़ी मजबूत होती है ये। सिरेमिक एंड पोर्सलेन टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स आपने देखा होगा टॉयलेट्स वगैरह में लगती थी, तो इस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। उसके बाद अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, लेटेस्ट के आप तो खैर 20-25 साल हो गए हैं, विट्रीफाइड टाइल आई है। तो विट्रीफाइड टाइल भी क्या इसकी खूबी है, क्या इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब बताऊंगा। मार्बल फ्लोरिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, लैमिनेटेड एंड हार्डवुड, इसमें एक कैटेगरी है। उसके बाद विनाइल फ्लोरिंग, ये सब फ्लोरिंग यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन मैं एक एक करके आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कंक्रीट फ्लोरिंग। कंक्रीट फ्लोरिंग इस तरह की दिखती है, सिंपल जो सीमेंट फ्लोरिंग होती है उसको ही कंक्रीट फ्लोरिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, हाईली ड्यूरेबल है, और कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। बहुत कम इसकी कीमत, कोई 50 रुपए 60 रुपए स्क्वायर फीट में ये बन जाती होगी। अब जब भी मैं कीमत की बात करूंगा, थोड़ा मुझे आपसे माफी चाहिए होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि देश के या दुनिया के किस कोने से आप इसको देख रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि यूपी में हूं, तो ये जो रेट है वो यूपी के लिए ज्यादा फिट होंगे। बाहर कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा जब आप कंपेयर करेंगे कि ये फ्लोरिंग सस्ती है। इसका रेट करीब 50 रुपए 60 रुपए, डिपेंडिंग कि इसमें कितना सीमेंट मिलाया जा रहा है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी तो ज्यादा होती है। ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, कैसे बनती है मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कोटा स्टोन की फ्लोरिंग, ये देखिए मैंने बताया था हरे रंग का, लगभग ग्रेनिश ब्लूइश अजीब टाइप का इसका कलर होता है। एक येलो कोटा भी होता है। थोड़ा बहुत पॉलिश ये ले लेता है, बहुत ज्यादा जितना इटालियन मार्बल या अपना जो मार्बल होता है इंडियन मार्बल या ग्रेनाइट, उतनी पॉलिश तो नहीं लेता है, उतनी चमक इसमें नहीं आती। लेकिन एक बहुत खास बात है इस कोटा में, ये मजबूत बहुत होता है। इट इज हाईली ड्यूरेबल, बहुत बिल्कुल लोहा है पत्थर, एनवायरमेंटली फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी लगभग जो कीमत आती है 60 से 80 रुपए स्क्वायर फीट, डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस क्या है, उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से कॉस्ट जो है वेरी भी करती है। बहुत से लोग बहुत महंगा घर बनवाते हैं, मैंने देखा है राजस्थान में, दिल्ली में और नोएडा में ऐसे कुछ घर देखे हैं, इवन बॉम्बे में, कि जहाँ पे बहुत महंगा घर बनवाया गया है, बहुत अच्छी फॉल सीलिंग कराई गई, बड़ा अच्छा डेकोर कराया गया, बट दे आर सो फॉन्ड ऑफ दिस कोटा फ्लोरिंग कि उन्होंने कोटा फ्लोरिंग ही अपने घर में लगाई है, और इसका बिल्कुल अलग ही रूप और बिल्कुल अलग ही इसका जो असर है वो होता है। मैं फिर बता दूं कि जो नॉर्मल कोटा होता है वो ब्लूइश ग्रे कलर का होता है, इसके अलावा एक येलो कोटा भी होता है। ये थोड़ा इसके मुकाबले पोरस पत्थर होता है, उतना मजबूत नहीं होता है, इसमें पॉलिश बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हाँ, लगाने के हिसाब से, जैसे यहाँ लगा हुआ है, अच्छा लगाने के हिसाब से, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो इसका लुक अच्छा आता है, डिफरेंट लुक आता है। तो फॉर अ चेंज आप चाहें तो कोटा स्टोन लगा सकते हैं। इट इज वेरी ड्यूरेबल एंड हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। ये जैसे मैंने बात की थी कलेजी फ्लोरिंग की, हम लोग बात करते हैं 40-50 साल पुराने, जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह की फ्लोरिंग देखा करते थे कि सीमेंट का मसाला लगा लिया, उसमें रंगीन जो पत्थर के जो कुछ टुकड़े डाल दिए गए, या बड़े टुकड़े डाल दिए गए मार्बल के। ये छोटे भी हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको क्या डिजाइन पसंद है। छोटे टुकड़े देखिए इस तरह के होते हैं। ये इसमें लाल, हरे, काले, नीले, पीले जो भी पत्थर आपको मिल जाए वो इसमें सीमेंट के बेस में लगा दिए। फिर वो सीमेंट ग्रे सीमेंट भी हो सकता है और व्हाइट सीमेंट भी हो सकता है। देखिए ग्रे सीमेंट आपके सामने है, ये व्हाइट भी हो सकता है। और चूंकि ये कास्ट किया जाता है साइड पे, वहीं पे जहाँ पे फ्लोरिंग होनी है वहीं पे कास्ट होता है, कहीं से बन के टाइल की तरह नहीं आता है। तो इसमें बीच में जॉइंट्स छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि अगर क्रैक कोई डेवलप होता है तो वो उतने ही एरिया में कन्फाइंड रहे, पूरी फ्लोर जो है खराब ना हो, या कोई सेटलमेंट हो रहा है तो पूरी फ्लोर में सेटलमेंट नहीं होगा। एक पैनल अगर खराब हुआ तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी टेरेजो फ्लोरिंग, जिसे हिंदी में कलेजी की फ्लोर बोलते हैं। और इसका रेट पड़ता है वही 150 रुपए से लगभग 300 रुपए स्क्वायर फीट तक। वो भी डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट यू आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, जो दाने हैं वो यूज कर रहे हैं, कितने बड़े हैं, ये जो पत्थर है ये कौन सा है, ये कितना महंगा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो कीमत पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं बहुत एक्यूरेट रहूंगा। उसका कारण है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि जगह जगह हर जगह कीमत हर चीज की अलग है,
तो इसलिए भी बड़ा मुश्किल है इस पर एक्यूरेट रह पाना। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। सिरेमिक एंड पोर्सलेन टाइल्स, ये भी अपने आप एक मटेरियल है। सिरेमिक जो आपने टाइल देखी होगी टॉयलेट्स में लगती है, अब वो सिरेमिक टाइल थोड़ी मोटी भी आ गई हैं, उनकी थिकनेस बढ़ गई है, उनका जो आकार है वो बढ़ गया। तो सिरेमिक और पोर्सलेन लगभग सिमिलर आइटम है और ये इन साइजेस में अवेलेबल है। ऐसे टाइल्स आती हैं, फिर वो चाहे आप सीधी सीधी लगा लिए, फिर चाहे 45 डिग्री पे लगा लीजिए, है ना। और बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो जो कलर की जो लाइफ है, जो उसकी शाइन की लाइफ है, जिसे लस्टर बोलते हैं, उसकी उम्र थोड़ी लंबी होती है। वो 5-7 साल तक मेरे ख्याल से ऐसा है कि उसकी जो शाइन है वो नहीं जाएगी। और कंपनी अगर अच्छी नहीं है, टाइल अगर अच्छी नहीं बनाई गई है, तो उसका लस्टर जो उसकी शाइन है हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, मे भी 4 साल में चली जाए। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। और जहां तक इसकी कॉस्ट की बात करें तो फिर इसकी कॉस्ट जो है वो भी तमाम सारे वेरिएबल्स हैं। थिकनेस पे डिपेंड करेगी, इसके साइज पे डिपेंड करेगी, इसकी कंपनी पे डिपेंड करेगी, इसका जो टाइल साइज है उस पर डिपेंड करेगी, इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगी, इसका जो कलर है उस पर डिपेंड करेगी, फिर जो कंपनी बना रही है उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये जो अपना सिरेमिक टाइल्स हैं, ये भी इनकी कीमत लगभग 60 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 100 रुपए 150 रुपए तक जा सकती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी साइज ऑफ द टाइल, थिकनेस ऑफ द टाइल, जितने वेरिएबल्स हैं वो कंसिडरेशन में अगर ले लें तो ऐसा रहता है। विट्रीफाइड टाइल, विट्रीफाइड टाइल का, विट्रीफाइड शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं। देखिए, ग्लास एक विट्रियस मटेरियल है। आप जो टॉयलेट में जो आप अपना वॉश बेसिन यूज करते हैं, जो सीट यूज करते हैं, दैट इज अ विट्रियस मटेरियल। विट्रियस मतलब ग्लास टाइप प्रॉपर्टीज। तो विट्रीफाइड टाइल वो है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है लगभग ग्लास टाइप की कर दी गई हैं। तो उसका एक मेन एडवांटेज ये होता है कि इस टाइल में पानी इधर से उधर नहीं होता, यानी ये टाइल जो है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, बहुत ही कम। आप समझ लीजिए कि ना के बराबर, एकदम से वाटरप्रूफ टाइल है ये। और ये करीब 25 साल पहले बननी शुरू हुई थी इंडिया में, जब हम लोग शुरू कर रहे थे प्रैक्टिस, उसी टाइम ये टाइल आई थी। 2-4 कंपनियां इसको बनाती थी, अब तो खैर सैकड़ों कंपनियां हो गई इस टाइल को बनाने वाली। पहले ये टाइल 8 mm की आती थी, 9 mm की आती थी। अब तो टाइल, चूंकि पहले टाइल छोटी बनती थी 1 फुट बाई 1 फुट, फिर वो 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का साइज आया, फिर 2 बाई 2 का साइज आया। तो जैसे जैसे विट्रीफाइड टाइल का साइज बढ़ता गया, तो साइज बढ़ेगा तो उसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। बिना थिकनेस बढ़ाए विट्रीफाइड टाइल की साइज नहीं बढ़ सकती। अब तो विट्रीफाइड टाइल जो है वो 4 फुट बाई 6 फुट की भी आ गई है, 2 बाई 4 की भी आ गई है, बड़ी बड़ी टाइलें आ गई हैं, उनकी थिकनेस 15 mm 16 mm तक हो गई है। फिर शायद और ज़्यादा रिसर्च आगे बढ़े तो हो सकता है और मोटी हो जाए टाइल का साइज बढ़ाने के लिए। बट विट्रीफाइड टाइल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो इन लोगों ने डेवलप किया है, मतलब हम जो भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। एक तो विट्रीफाइड टाइल बिल्कुल वाटरप्रूफ है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, क्योंकि हम ही उसको बनाते हैं, इट इज अ मैन मेड मटेरियल। तो जो भी उसमें कलर ऐड करना चाहें वो कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सुपर वाइट भी हो सकती है, डार्क ब्लू भी हो सकती है, डार्क रेड भी हो सकती है, इसमें स्पार्कल भी हो सकता है, चमकते हुए दाने। तो इस तरह का कुछ विट्रीफाइड टाइल में आप इस तरह का भी कुछ डिजाइन बना सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अब तो टाइल पे प्रिंटिंग भी होने लगी। आपने प्लेन टाइल बनाई और उस पर जो है किसी बढ़िया केमिकल से, किसी बढ़िया पेंट से डिजिटल जो है प्रिंटिंग कर दी। फिर वो चाहे वुड का टेक्सचर हो, चाहे मार्बल का टेक्सचर हो, चाहे माइका का टेक्सचर हो, चाहे जिस भी चीज का टेक्सचर हो, वो विट्रीफाइड टाइल पे छप जाएगा। विट्रीफाइड टाइल अगेन मतलब डिपेंडिंग, फिर वही बात है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड थिकनेस ऑफ द टाइल, इसका रेट जो है 60 रुपए स्क्वायर फीट से लेके मेरे ख्याल से 200 रुपए 250 रुपए स्क्वायर फीट तक चला जाएगा। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर टाइल की मोटाई ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा, तो उसी हिसाब से फिर उसका पैनल जो है, जो साइज ऑफ द टाइल है वो ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत ड्यूरेबल टाइल होती है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बहुत सारे इसमें जो है कलर्स के और जो 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 पैटर्न्स हैं उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि हम ही बना रहे हैं, मैन मेड आइटम है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कितना भी आगे पीछे कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन और जो भी साइज है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये विट्रीफाइड टाइल अगेन मैन मेड टाइल होते हुए भी बहुत अच्छा आइटम है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने घर में अगर लगाना चाहें तो ज़रूर इसको एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल तो आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारा मार्बल अवेलेबल है। राजस्थान में कुछ माइंस ऐसी हैं जो
मध्य प्रदेश में भी मिली हैं। बहुत सारे तरह के मार्बल्स हैं और आजकल ये भी चलन चला हुआ है कि इटालियन मार्बल लगाया जाए। दोस्तों एक बात क्लियर कर दें, इसमें कोई शक नहीं कि मार्बल पे जो पॉलिश होती है वो बहुत गजब की पॉलिश होती है। उससे अच्छी शाइन शायद ही किसी चीज़ में हो पाए। मैं बात कर रहा हूँ मार्बल की, और मार्बल भी डिपेंड करता है, उसकी जो कीमत है वो इस पर डिपेंड करती है किस क्वेरी से निकला है, कैसे उसके दाने हैं, कैसे उसके रेशे हैं, कैसी उसकी बॉडी है, कितनी पोरस है, कितनी ठोस है, इस पे डिपेंड करता है मार्बल की कीमत। और मार्बल चूंकि पत्थर है, नेचुरल स्टोन है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी इसकी लाइफ है। आप लगा दिए तो वो कहिए सदियों तक चलता रहे, अगर प्रॉपर थिकनेस में लगा दिया गया और प्रॉपर तरीके से उसका मोटर और जॉइंटिंग वगैरह हो गई तो बहुत अच्छी इसकी लाइफ है, सालों साल चलेगा। आप देख ही रहे हैं, ताजमहल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 500 साल से ऊपर हो गया है उसको और वैसा ही खड़ा हुआ है। उसी तरीके से जो फ्लोरिंग में भी मार्बल लगाएंगे तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट होता है। बात कर लेते हैं इटालियन मार्बल की। इटालियन मार्बल वो इंडिया में तो अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है इटालियन मार्बल, तो वो इटली से आता है। इटली में बहुत सारी क्वेरीज हैं और उन क्वेरीज में डिपेंडिंग कि वो कितने साल की क्वेरीज हैं, कितना उस पर पानी आया, कितना उस पर मौसम की मार पड़ी, बहुत सारे फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स बोलो कि बहुत सारे कलर्स के पत्थर वहाँ हैं। और फिर उन्होंने, जिन्होंने इसको क्वेरी किया, इस पत्थर को खोद के निकाला, उन्होंने अपने हिसाब से इन पत्थरों के नाम रखे हैं। जैसे कोई स्पेनिश बेज नाम रख दे, या कोई जर्मन बेज नाम रख दे, या कोई भी नाम रख दे, और उस नाम से फिर वो पत्थर बिकता है। दोस्तों इटालियन मार्बल एक ऐसा पत्थर है जो कि बहुत मजबूत है नहीं। इंडिया में शिप से ट्रांसपोर्ट होकर आता है। 15-16 mm की इसकी मोटाई होती है और लगभग 8 फुट बाई 6 फुट, 8 फुट बाई 4 फुट, 8 फुट बाई 5 फुट में भी थोड़ा बड़ा भी इस तरह की इसकी स्लैब होती है। लेकिन ये चूंकि 15 mm का पत्थर होता है और बहुत स्ट्रेंथ होती नहीं, तो इसको रोकने के लिए इसके पीछे प्लास्टिक की 1.5 mm 2 mm की एक बैकिंग लगानी पड़ती है चिपकाने के लिए, जिससे कि पत्थर को वो होल्ड किए रहे, ऐसा ना हो पत्थर जो हैंडलिंग में टूट जाए। तो इटालियन मार्बल बहुत अच्छा, या यूं कहें कि बहुत मजबूत पत्थर नहीं, अच्छा तो है देखने में, मजबूत पत्थर नहीं है। और जब भी इटालियन मार्बल लगाया जाता है आपके घरों में, आपकी किसी बिल्डिंग में, 5 स्टार होटल में, एयरपोर्ट की लॉबी में, कहीं भी, तो वो पत्थर लगाने के बाद उसके जो उसमें जो पोर्स होते हैं, जो थोड़े बहुत रेशे और खांचे जो उसमें होते हैं, उसमें जो है इपॉक्सी का केमिकल भरा जाता है। और वो इपॉक्सी केमिकल जो है वो क्या करता है, उसके जो पोर्स हैं उनको भर देता है। उसके बाद जब मशीन से कटाई होती है तो वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस निकलती है। इपॉक्सी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इपॉक्सी जो है वो मार्बल के जो उसकी खूबसूरती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि एक तो रेशा पहले ही बहुत अच्छा है, पत्थर पहले ही बहुत खूबसूरत है, ऊपर से ये शाइनिंग जो पॉलिश उसके ऊपर आ गई, जो केमिकल उस पर आ गया, तो ये उसके जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। बस इसका एक ये भी है कि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पेपर जॉइंट हो जाता है। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सिंपल सा फर्नीचर भी अगर है, आपकी टेबल बननी है या आपकी चेयर बननी है, सोफा बनना है या कुछ भी हो, तो ध्यान रखिएगा जॉइंट्स का बड़ा खेल होता है। जितने सुंदर जॉइंट उतनी सुंदर उसकी कारीगरी, उतना सुंदर वो एलिमेंट, फिर वो चाहे आपका फर्नीचर हो, फिर वो चाहे आपका फॉल सीलिंग हो, फिर वो कुछ भी हो। तो वैसे ही जब पत्थर लगाते हैं फ्लोर पे, फर्श पे, तो अगर 2 रंग के पत्थर लगा रहे हैं या उनसे ज़्यादा रंग के पत्थर लगा रहे हैं, ज़्यादा टुकड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जॉइनरी बिल्कुल एक लेवल की हो और बिल्कुल पेपर जॉइंट, ऐसा लगे कि किसी ने उसको पेंट से रंग दिया है। ये पेंट है और इस तरफ जो है दूसरा पेंट है। वो जॉइंट जो है पतला से पतला जितना दिखाई देगा उतना ही खूबसूरत जो है आपके फर्श का डिज़ाइन निकल के आएगा। ये तो बात हो गई बॉस दोस्तों इटालियन मार्बल की। ये देखिए कुछ इस तरह से इटालियन मार्बल की चमक आती है, तो पूरा जो ऊपर जो लाइटें वाइटें हैं सब इसमें रिफ्लेक्शन आता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फर्श का चमकदार होना इसलिए अच्छा होता है, या इसलिए माना जाता है कि जितना भी इंटीरियर है सब इसमें दिखाई पड़ता है, वो उसकी खूबसूरती को, उसके हुस्न को मल्टीप्लाई कर देता है। कीमत की जहां तक बात करें तो इटालियन मार्बल जो है, चूंकि इटली से चल के आता है, तो इसमें जो कंपोनेंट इस बात का है कि वहां से लेके यहाँ तक इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो एक तो वो कॉस्ट इसमें जुड़ जाती है।
लगभग 400-500 रुपए से इसकी शुरुआत होके जा सकता है 3000 रुपए स्क्वायर फीट तक, मे बी इवन मोर, इससे भी ज़्यादा इसकी कीमत हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्टोन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मार्बल यू हैव चोजन। इसी तरीके से बात करें ग्रेनाइट फ्लोर की, ग्रेनाइट इंडिया में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है और पूरी दुनिया में बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत ड्यूरेबल पत्थर है, महंगा भी है, लेकिन हाँ इटालियन मार्बल के कंपैरिजन में उतना महंगा नहीं है। कुछ ग्रेनाइट के ब्रांड्स ऐसे ज़रूर हैं, कुछ कलर्स ऐसे हैं जो इटालियन मार्बल के कुछ जो पत्थर हैं उससे कॉस्टली हो सकते हैं, बट ग्रेनाइट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इटालियन मार्बल। और बात वही है कि वही इस पे अच्छी पॉलिश आती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रॉपरली इसकी पत्थर की कटाई हो जाती है। पत्थर की कटाई का एक खूबसूरती ये भी है, इसका खूबसूरत जो पक्ष है वो ये होना चाहिए कि पत्थर को जब हम काट रहे हैं तो उसकी जो एज है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। ऐसा ना हो एज जो है उसकी स्मजिंग हो जाए, वो जो उसके पार्टिकल्स निकल जाए तो टेढ़ी मेढ़ी एज है। अच्छा मजबूत पत्थर होगा, प्रॉपरली बॉन्डेड होगा, तो जब भी हम उसको ब्लेड से काटेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा कटेगा, बिल्कुल शार्प उसकी एज होगी। तो वो सब प्रॉपर्टीज जो है मार्बल में, इटालियन मार्बल में, ग्रेनाइट में और भी पत्थर हैं उन सब में ये प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। और ये देखिए बढ़िया से इसके जॉइंट्स आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज़ हो, अगर जॉइंट्स गड़बड़ हुए तो आपकी नज़र में वो चीज़ खटकेगी और उसकी खूबसूरती जो है एकदम से उस पर डेंट लगेगा, उस पर दाग लगेगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत है ही नहीं। चाहे ये जॉइंट्स हों, चाहे ये जॉइंट्स हो, कहीं भी कहीं भी। तो दोस्तों मुझे लगता है इटालियन मार्बल ग्रेनाइट की मैंने बात आपको समझा दी है, आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फिर नेचुरली ये जो ग्रेनाइट पत्थर है, जो मार्बल है, जो इटालियन मार्बल है, ये सब नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं। ऐसे ही एक नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है वो ये वुडन फ्लोरिंग है। वुडन फ्लोरिंग में कई ऐसे पेड़ हैं जो हार्ड वुड्स हैं। पेड़ों की दो कैटेगरी होती है, एक सॉफ्ट वुड और एक हार्ड वुड। जो हार्ड वुड होती है वो आती है एंजियोस्पर्म ट्रीज से और जो सॉफ्ट वुड होती है वो आती है जिम्नोस्पर्म ट्रीज से। अब इसमें हम बीच में नहीं जाएंगे, इसका डिटेल नहीं, बस यूं मान लीजिए कि दो तरह के वुड्स होती हैं, एक हार्डवुड एक सॉफ्ट वुड। जो हार्डवुड है नाम से ही पता लग रहा है कि उसकी जो लकड़ी है वो बहुत हार्ड होगी, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो वो जो हार्ड वुड्स हैं उनसे जो है इस तरह के मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ऐसे प्लैंक्स बना लेते हैं। अब वो जैसे ये लगे हुए हैं, ये जो इसके प्लैंक्स हैं इस तरह के लगे हुए हैं, इसमें होता क्या है कि इसकी प्लैंक की थिकनेस इतनी होती है कि इसमें कि ग्रूव कट जाता है। एक तरफ ये ग्रूव कट जाता है और दूसरी तरफ ये इसका जो ग्रूव का जो उल्टा होगा, जो टेनन है, इसको टेनन बोलते हैं इंग्लिश में, ये मॉर्टिस हो गया, ये टेनन हो गया, ये निकला होता है पूरा थ्रू आउट, पूरी टाइल में। जैसे ये ग्रूव चल रहा है पूरी टाइल में, ऐसे ये जो निकला होगा ये पूरी टाइल में ऐसे निकला होगा, ये देखिए निकला होगा। और ये दोनों प्लैंक्स आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे तो ये पूरा इस ग्रूव में ये जो इसका जो निकला हुआ टेनन है ये इसमें फंसा रहेगा। इससे क्या होगा, फ्लोर जो है अपनी जगह, जो जितने भी प्लैंक्स हैं, प्लैंक्स मतलब जो पटरे हैं, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो इसमें कोई हिलना डुलना या चलते समय कोई आवाज़ या ज़रा भी मूवमेंट इसमें नहीं होगा। वुड फ्लोरिंग का एक अच्छा एस्पेक्ट ये है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इस पर आप कोई भी पॉलिश कर सकते हैं, तो इसमें भी एक अलग तरह की शाइन आ जाएगी, इसका बिल्कुल अलग ही लुक होगा। और इसकी खूबसूरती ये है कि एक तो अभी तक मैंने जितनी भी फ्लोरिंग आपको बताई हैं उसमें अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो वो ठंडा लगेगा आपको सर्दियों में, और गर्मियों में गर्म लगेगा। वुड में ये बात नहीं होगी क्योंकि जाहिर सी बात है वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का जो टेम्परेचर का आदान प्रदान है वो उसके थ्रू हो नहीं सकता। तो जब आप सर्दियों में अपने घर में अगर आपने वुडन फ्लोरिंग कराई हुई है, उस पर नंगे पैर चलेंगे तो जो आनंद की अनुभूति होगी वो अलग होगी। और दूसरा, जो वुड पे चलने का जो सॉफ्ट फीलिंग आती है वो भी एक अलग सी फीलिंग आती है, वो मार्बल में नहीं है। वो खूबसूरत हो सकता है मगर जो फील है वो ये वाला फील वो मार्बल कभी दे नहीं सकता। जो चाहे इस पर पॉलिश करा लें, इसमें शाइनी पॉलिश करा लें, इसमें मैट पॉलिश करा लें। मैट पॉलिश मतलब जो कम शाइन करती है, उसके अलग से केमिकल्स आते हैं, इस पे आप करा लिए और इसका पूरा आनंद लीजिए। ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं इस पे मैं क्या जाऊंगा इस पे। हालांकि हर फ्लोरिंग में एक बेस चाहिए होता, तो इसमें भी जब वुडन फ्लोरिंग ये लगाते हैं इसके नीचे एक प्लाई का बेस होता है।
प्लाई के नीचे एक रबर फेल्ट होती है, उसका बेस होता है। एक रबर फेल्ट लगा लें या 2 लगा लें, डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन की कहाँ किस कंट्री में आप हैं। और इसका यह है कि कहीं से पानी की एक्सेस इसको हो गई तो ये फ्लोर जो है खराब हो सकती है, लेकिन ये वुड इतनी अच्छी चूज की जाती है कि जल्दी पानी का असर इस पर होता नहीं है और बहुत अच्छी लाइफ जो है वुड फ्लोरिंग की होती है, वुडन फ्लोरिंग की। और इसकी जो कीमत है, वो ये जो प्लैंक्स हैं, इसकी कीमत ये लगभग फिर वही डिपेंड करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कीमत का सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, सही कीमत नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। थिकनेस है, लकड़ी कौन सी है, प्लैंक का साइज क्या है, कहाँ लगना है, कितनी दूर से आ रही, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन फिर भी करीब 200 रुपए से लेके इसकी शुरुआत होती है। फिर कितनी महंगी लकड़ी है उस हिसाब से ये 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए कितना भी जा सकता है। बट अपने आप में बहुत अलग सी इसकी फीलिंग होती है, अलग सी फ्लोर है, इस तरह की खूबसूरती इसमें आती है और ठीक ठाक इसकी ड्यूरेबिलिटी है और ठीक ठाक इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। बट ये अलग कहाँ पे आती है कि जब आप इस पे अपने पैरों का स्पर्श इसको देंगे या इसको स्पर्श करेंगे अपने पैरों से, जो फील आएगी वो ऐसी होगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं विनाइल फ्लोरिंग की। अब देखिए दोस्तों, विनाइल फ्लोरिंग जो है, अभी तक जितनी फ्लोरिंग मैंने आपको बताई है ये सब नेचुरली अवेलेबल है, कुदरत की देन है, प्राकृतिक मटेरियल्स हैं। विनाइल वो मटेरियल है जो हमने बनाया हुआ है, ये एक सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक फ्लोरिंग के बारे में इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा बहुत डिटेल में, क्योंकि मुझे एक विभाग के इंजीनियर्स आज बैठे हुए थे, वो सिंथेटिक फ्लोरिंग की ही बात चली तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यूज थे। तो वो जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने मुझसे कहा कि एक सिंथेटिक फ्लोरिंग पे जरा हमको एक वीडियो बना के दीजिए जिससे हमारा भी बढ़िया सा ज्ञान अर्जन हो जाए। तो सारी बात वहीं से शुरू हुई है, सिंथेटिक फ्लोरिंग से। तो विनाइल फ्लोरिंग जो है ये भी सिंथेटिक फ्लोरिंग का एक रूप है ना। ये जो प्लास्टिक फ्लोरिंग होती तो चूंकि मैन मेड है, इसको आदमी ने बनाया है, तो हम इसमें वही केमिकल्स मिलाएंगे, वही मटेरियल्स मिलाएंगे जिनकी जो खूबियां, जिनकी प्रॉपर्टीज हमको ऐसा प्रोडक्ट देंगी जो हमें सूट करेगा। तो ऐसा ही कुछ मटेरियल्स मिला के ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो ये विनाइल फ्लोरिंग के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सिंथेटिक मटेरियल दैट मिमिक्स वुड और टाइल अवेलेबल इन वेरियस डिजाइन्स। अब देखिए, और इसकी खूबी यह है कि एक तो ये वाटर रेजिस्टेंस, इस पे पानी का कोई असर नहीं है, दीमक का कोई असर नहीं है। वो जो वुडन फ्लोरिंग बताई थी उसमें कुछ ऐसी लकड़ियां हैं जिसपे दीमक का असर हो सकता है, सब पे नहीं। और ये तो जो विनाइल फ्लोरिंग है इस पे तो दीमक, पानी का कोई असर होता नहीं। जरा इसकी खूबसूरती देखिए इस फ्लोर की, कि ये किसी भी शेप में, किसी भी रूप में, किसी भी टेक्सचर में, किसी भी कलर में ये डिजाइन हो सकती है। ये पीवीसी है, आम भाषा में समझ लीजिए कि एक तरह से प्लास्टिक की फ्लोरिंग है, प्लास्टिक का मटेरियल है, रबर का मटेरियल है, ये सब इसमें मिला होगा, बहुत सारे केमिकल्स मिले हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो देखिए ऐसा लग के आ रहा है, कितना खूबसूरत है ये। अभी तो इसको वुडन का टेक्सचर इस पे लिया गया है, इस पे आप मार्बल का टेक्सचर ले सकते हैं, इस पे कोई फूल पत्ती बना सकते हैं, इस पे कोई डिजाइन बना सकते हैं, इस पे कोई पैटर्न बना सकते हैं, कुछ भी, एनी कलर, एनी डिजाइन। ये देखिए, अगर हम ना बताएं आपको, अगर ये सब मैंने ना बताया होता तो आप तो इसको वुड ही समझ रहे होते। और इतनी बढ़िया ये फ्लोरिंग है कि इस पे बहुत आराम से, अगर इसकी थिकनेस, जो इसकी जो रबर की जो शीट है, इसकी थिकनेस अगर प्रॉपर है और उस थिकनेस वाली शीट पे जो ऊपर जो जहां पे ये ट्रीटमेंट दिया गया है, ये जो दिखाया गया, उसकी भी थिकनेस प्रॉपर है और हार्डनेस सही है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम ही इसको बना रहे हैं। इसकी हार्डनेस भी कंट्रोल कर लेंगे, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, ये 5 साल, 6 साल, 7 साल तक कहीं नहीं जाएगी। और अच्छाई इसमें यह है कि पानी का असर नहीं, दीमक, बोरर, किसी भी चीज का असर नहीं, ठीक ठाक इसकी लाइफ है, ठीक ठाक इसकी हार्डनेस है और सस्ती बहुत है। ये शुरुआत होगी जाके 60 रुपए स्क्वायर फीट से। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ता माल बनाती हैं जिनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है तो कंपनियां अपना रेट बढ़ा देती हैं। 60 रुपए से लेकर के करीब 200 रुपए तक, 250 रुपए तक जाती हैं। इसकी अच्छाई ये है कि जब आपका मन भर जाए, मार्बल, ग्रेनाइट जो मैंने फ्लोरिंग बताई थी वो 200 साल, 400 साल, 500 साल, पता नहीं कितना उनकी लाइफ है, वो चलते ही जाएंगे। घर में मेरा मानना है कि जैसे हर चीज इंटीरियर आप 5 साल बाद बदलते हैं,
कपड़े आप बदल लेंगे, नए कपड़े ले लेंगे, सोफा बदल लेंगे, फर्नीचर बदल लेंगे। घर का जो फ्लोर है वो आप अगर मार्बल का बनाया है, इटालियन मार्बल का बनाया है, ग्रेनाइट का बनाया है, उसको बदल नहीं पाएंगे। मेरी नज़र में जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं बिना बिना मांगी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ये फ्लोरिंग इज द बेस्ट। तो कारण है 5 साल में जब उससे मन भर जाए, 3 साल में मन भर जाए, पैसा आपके पास है, इसको उखाड़ के बदल दीजिए, दूसरी फ्लोरिंग लगा दीजिए, एक नया लुक आ जाएगा। ये चीज़ और किसी उसमें फ्लोरिंग के आइटम में, मटेरियल में संभव नहीं है। एक और अच्छाई इसमें यह है कि चूंकि इसकी थिकनेस 2 mm है, तो आज अगर आपके घर में मार्बल लगा भी हुआ है और आपके दरवाजे इतने हैं, इतना उसमें अलाउंस है कि दरवाजे और फ्लोर के बीच में 2-3 mm की जगह है, जो कि जनरली रहती है। तो अगर मार्बल पुराना हो गया हो तो कुछ मत करिए, उसी मार्बल पे ये जो शीट है लगा लीजिए, इसमें कोई भी कलर लगा दिए, कोई भी पैटर्न लगा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कमरा एकदम से नया हो जाएगा। कोई कमी इसमें है ही नहीं। पानी का असर नहीं, मैं बता चुका हूँ, बोरर दीमक किसी का असर नहीं, कीमत मैं आपको बता ही चुका हूँ। लगती ऐसे है, ये आपका जो है स्लैब है, कंक्रीट स्लैब। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हैं, तो ये आपकी स्लैब हो गई। स्लैब के बाद सीधा सीधा जो है एडहेसिव लगा दिया, और एडहेसिव के बाद सीधी सीधी ये विनाइल शीट रख दी। कितना आसान है, एक दिन में 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट का कमरा एक दिन में बहुत आराम से लग जाएगा। एक दिन में काम खत्म हो गया, उसने झाड़ा पोछा और चल दिया, आपकी फ्लोरिंग तैयार। और इसमें इतने सारे कलर्स, इतने सारे पैटर्न्स, वुड के ही कम से कम सैकड़ों पैटर्न्स तो वुड के ही होंगे। तमाम तरह की वुड है, हर एक का अपना टेक्सचर है, हर एक का अपना कलर है, सब ये बना देते हैं। तमाम सारे मार्बल, हजारों तरह के मार्बल हैं, ये मार्बल का टेक्सचर यहाँ बना देंगे। हजारों तरह की प्रिंटिंग है, फूल पत्ती पेड़ पौधे जो चाहे इस पे प्रिंट करा लिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। क्यों? क्योंकि दिस इज मैन मेड आइटम, ये हमने बनाया है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है रिसर्च करके। तो ये पूरी तरीके से मेरा तो बिल्कुल दिल इसके साथ है, मेरा वोट इसके साथ है। आइए चलते हैं अब ट्रिमिक्स फ्लोरिंग। ट्रिमिक्स फ्लोरिंग क्या होती है? इसको वीडीएफ भी बोलते हैं, वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग। ये आपके घर में चूंकि घर है, तो घर के अंदर जो कमरे हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम और भी जो कमरे हैं, टॉयलेट्स वगैरह, उनके लिए वो सब फ्लोरिंग थी जो मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये जो वीडीएफ है, वैक्यूम डिवॉटेड फ्लोरिंग, या इसको ट्रिमिक्स फ्लोरिंग भी बोलते हैं, ये आप अपने ड्राइववे में करा सकते हैं, या आपका बड़ा घर है, बड़ा लॉन है, उसमें वॉकवे हैं, पाथवे हैं, उस पर ये करा सकते हैं। इसमें ये सिंपल कंक्रीट फ्लोरिंग है, बट इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग है कि इसका जब इसको गीला जब कंक्रीट होता है, पूरी तरीके से इसको ले कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, तो इसके गीले कंक्रीट से हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिससे इसका पानी, जो एक्सेस वाटर है, वो निकाल देते हैं। तो होता क्या है, इसकी डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। इसके अंदर जो मोरंग है, इसके अंदर जो सीमेंट है, इसके अंदर जो गिट्टी है, उनमें आपस में जो दूरियां हैं, जो उनकी डिस्टेंस है पार्टिकल्स की, वो कम हो जाती है। तो इसकी कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाती है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ये सब बढ़ने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है, इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। ये ट्रिमिक्स फ्लोरिंग आप अपने गैराज में, आप अपने ड्राइववे में, आप अपने वॉकवे में करा सकते हैं। यही ट्रिमिक्स फ्लोरिंग जो बड़ी बड़ी पार्किंग्स हैं या बड़े बड़े स्पेसेस हैं, वहाँ पे यूज की जाती है। और बड़े बड़े एरियाज में ये ऐसी दिखती है। ये ट्रिमिक्स फ्लोरिंग बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि कंक्रीट के इसमें पैनल्स में इसलिए बांट दिया जाता है कि किसी एक जगह कोई खराबी हो तो दूसरे पैनल में शिफ्ट ना हो। फिर ये किसी ब्रश से, जब ये गीला होता है, ब्रश से ऐसा इसको कर देते हैं तो ये रफ सरफेस भी हो जाता है, कोई भी डिजाइन चाहे इस पे बन जाता है। तो ये भी बहुत मजबूत फ्लोरिंग है। इसको ट्रिमिक्स या वीडीएफ जो भी चाहे वो बोल लेते हैं। इसकी भी जो कीमत है करीब करीब 70-80 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 120 रुपए, 130 रुपए, फिर वो डिपेंडिंग की कितना सीमेंट का हमें वो चाहिए, जो मिक्स है वो चाहिए, और कितनी इसमें मजबूती चाहिए, कितना इसका बेस है, लेकिन लगभग यही कीमत इसकी आती है। अब चलते हैं एक अलग दुनिया में, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फ्लोरिंग। सिंथेटिक वर्ड का मतलब मैं बता दूं, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी दो चीजों को जोड़ना, मिलाना, साथ मिलाना, अलग अलग प्रॉपर्टीज की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की दो चीजों को जोड़ना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। विचारों का भी सिंथेसिस हो सकती है, सोच की भी सिंथेसिस हो सकती है। उसी तरीके से मटेरियल्स की भी सिंथेसिस यानी जुड़ाव, यानी मिलन हो सकता है।
तो एक मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी ये है, दूसरा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी ये है, इन सब की प्रॉपर्टीज को लेके हम एक नया मटेरियल बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। इन्हीं सबसे मिलकर एक नई प्रॉपर्टी बनेगी। तो सिंथेटिक फ्लोरिंग वो होती है जिसमें कई सारे केमिकल्स मिला के, फिर वो चाहे नेचुरल चीज़ें भी हो सकती हैं, मैनमेड चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब सिर्फ इतना है सिंथेटिक फ्लोरिंग का कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स मिला के सिंथेसाइज करके ये फ्लोरिंग बनाई गई है या ये मटेरियल बनाया गया है। तो इसको सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं। चूंकि इस मटेरियल को हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक फ्लोरिंग। मुझे लगता है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब सिंथेटिक फ्लोरिंग में ये चूंकि मैन मेड है तो हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी इसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन ला सकते हैं, प्रॉपर्टी में खूबी ला सकते हैं, मजबूती में खूबी ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में खूबी ला सकते हैं, कुछ भी। इसकी फिसलन कैसी होगी वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये रफनेस कितनी होगी वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल क्योंकि हम ही इसको बना रहे हैं। सिंथेटिक फ्लोरिंग रिफर्स टू मैन मेड मटेरियल्स डिजाइन टू रेप्लिकेट नेचुरल ऑप्शंस और सर्व स्पेसिफिक पर्पसेज लाइक ड्यूरेबिलिटी एंड लो मेंटेनेंस। इसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं? वाइडली यूज्ड इन होम्स, जिम्स, इंडस्ट्रियल एरियाज एंड हाई ट्रैफिक रेजिडेंशियल जोन्स। चूंकि हम ही इसको बना रहे हैं तो हमें इंडस्ट्री के एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में इसको लगाना है तो इसकी प्रॉपर्टी हम बदल देंगे। बहुत सारा ट्रैफिक होगा, थिकनेस बदल देंगे, कोई और केमिकल मिला देंगे जो हार्डनेस बढ़ा देगा, कोई और केमिकल मिला देंगे जो इसकी रेजिलियंस को बढ़ा देगा। रेजिलियंस मतलब लचीलापन, उसको बढ़ा देगा। तो जो हम प्रॉपर्टी चाहेंगे, चूंकि हम ही बना रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम इसमें ऐड कर लेंगे और जो कलर चाहेंगे, पिगमेंट चाहेंगे वो सब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐसे इसमें जो एक इसकी फ्लोरिंग का प्रकार है, जो एक कैटेगरी है, दैट इज ईपीडीएम फ्लोरिंग। ये जो बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, बहुत सारे एथलेटिक्स जो ट्रैक्स होते हैं, ओलंपिक के जो ट्रैक्स होते हैं, सब जगह तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा जगह पे जो है ईपीडीएम फ्लोरिंग यूज की जाती है। ईपीडीएम होता है एथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर, इससे बना है ईपीडीएम। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर होता है एक मॉलिक्यूल की उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज होंगी, उसका अपना कोई सिस्टम होगा। वैसे एक मॉलिक्यूल मिला दूसरे एक मॉलिक्यूल से, फिर तीसरे एक मॉलिक्यूल से, उनका अपना सिस्टम होगा। वो सब अपने अपने आप में अलग हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। वो सारे मॉलिक्यूल्स को अलग अगर हमने मिला दिया तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये है मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर्स को मिला दें अगर तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज पॉलीमर। तो ईपीडीएम बोलते हैं एथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर। और इसकी जो फ्लोरिंग है वो सब देखिए आप, ये स्पोर्ट्स एरिया में, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम की फ्लोर्स, आउटडोर पैशियोज, जहां भी चाहे आप इसको लगा सकते हैं। मतलब वो आपको देखना है कि कहाँ पे ये लगेगी तो आपको सबसे ज्यादा इसका सुख मिलेगा या सबसे ज्यादा जो है आपके लिए यूजफुल रहेगी। लगाने का इसका सिस्टम ये होता है कि इसके नीचे जो है कंक्रीट का बेस तो होता ही है, चाहे गिट्टी का बेस बना लें, चाहे कंक्रीट का बेस बना लें। ज्यादातर केस में कंक्रीट का ही बेस बनता है। कंक्रीट का बेस बनाने के बाद इसके ऊपर एक बेस प्राइमर कोट लगाते हैं, जिससे कि कंक्रीट में जो अंडुलेशन है, जो खांचे हैं, जो गड्ढे हैं, वो सब भर जाए। तो ये जो है बिल्कुल प्लेन जो है सरफेस इसको मिल जाएगी। और इसके ऊपर लगाते हैं SBR लेयर, कंक्रीट के ऊपर बेस प्राइमर कोट। अब उसकी थिकनेस डिपेंड करेगी इस बात पे कि वो कहाँ लगा रहे हैं और कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो भी बातचीत हुई हो। बट हाँ, बेसिक ये है कि ये कंक्रीट हो गया, इसके ऊपर सब जो है बेस प्राइमर कोट हो गया। इसके ऊपर जो काला वाला मोटा देख रहे हैं ये है SBR लेयर। ये क्या होता है? ये लेयर एक्चुअली इसके लिए बेस प्रोवाइड करती है। जो ईपीडीएम लेयर ऊपर इसके आएगी उसका ये बेस होता है। तो SBR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये रबर है बेसिकली। इस रबर पे ये ईपीडीएम की जो लेयर है वो आती है और ये सारा मिलके, ये 1 2 3, ये सारा मिलके ही पूरा जो फ्लोरिंग का जो भी इफेक्ट है, जो भी उसका प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसका बिहेवियर होगा, ये सारे को जोड़ के जो है ईपीडीएम फ्लोरिंग जो है बनेगी। और इसका जो ईपीडीएम का जो रेट होता है, अगेन मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी रेट है डिपेंड करता है उसके वेरिएबल्स पे, कितनी थिकनेस है, कितना बड़ा रोल ले रहे हैं, कितना
किस जगह पे लगनी है, कितना उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कितना ट्रांसपोर्टेशन होगा, सारी चीज़ें मिला के। लेकिन हाँ, लगभग 300 रुपये स्क्वायर फीट इसका रेट होता है। और ये रेट जो है आगे इसकी थिकनेस अगर किसी की बढ़ानी पड़ी, कहीं बहुत हाई ट्रैफिक हुआ तो ये रेट और बढ़ भी सकता है, और डिपेंड करता है कहाँ लगा रहे हैं, उसके हिसाब से भी रेट जो है चेंज होगा। बट मुझे लगता है ईपीडीएम का जो फ्लोरिंग है, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इसी सिंथेटिक फ्लोर का एक और रूप है इपॉक्सी फ्लोरिंग। इपॉक्सी एक केमिकल है बेसिकली, तो जब उसकी हम फ्लोर बनाएंगे, फ्लोरिंग में यूज करेंगे, तो वो इपॉक्सी फ्लोरिंग हो जाएगी। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है, इपॉक्सी फ्लोरिंग में इसकी जो सरफेस है वो इतनी हार्ड और जो है नॉन पोरस होती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग इज अ पॉलीमर मटेरियल अप्लाइड ओवर कंक्रीट ऑफरिंग अ सीमलेस ग्लॉसी फिनिश एंड ऑल्सो हार्ड रेजिस्टेंट टू स्टेन्स। हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम कहीं जॉगिंग पार्क बनाएं, हम कोई खेलने का सिस्टम बनाएं, हम कोई जॉगिंग पाथ बनाएं किसी पार्क में, कुछ भी बनाएं, वहाँ पे ये पान मसाला गुटखा थूकने का सिस्टम होता है। तो वहाँ पे वो जो ईपीडीएम फ्लोर है वो उसका चलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उसमें वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन उसका एक अलग वेरिएंट है इपॉक्सी फ्लोरिंग। इपॉक्सी फ्लोरिंग भी सिंथेटिक फ्लोर है, ध्यान रखिएगा। तो इपॉक्सी फ्लोर का एडवांटेज ये है कि इसकी जो ऊपर की टॉप सरफेस होती है नॉन पोरस होती है, तो इस पर आप कोई केमिकल गिरा दें, इंक गिरा दें, मसाला गुटखा का कोई असर इस पर पड़ेगा नहीं, सीधे उसको पानी से धो देंगे तो काम चल जाएगा। हाई एस्थेटिक अपील विद कस्टमाइजेबल डिजाइन। हम इसको कोई भी डिजाइन में ढाल सकते हैं, चिपका सकते हैं, ले कर सकते हैं, है ना। इसका जो कलर्स है वो भी वेरिएबल है, अपने हिसाब से कलर्स बना सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग एंड इजी टू क्लीन मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी दाग धब्बा वाली चीज जो है इस पे असर नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशंस किचन्स, बाथरूम्स एंड लिविंग स्पेसेस। अब किचन में मतलब अगर इसको हमने किचन का जो प्लेटफॉर्म है, जो काउंटर है, उस पर अगर लगा दिया तो जो भी जो हम किचन में सामान यूज करते हैं, तेल है, हल्दी है, जो भी चीज जिससे दाग पड़ सकता है, तो ये बड़ी आसानी से उस पर साफ हो जाएगा। हम चाहें तो टॉयलेट्स में जो अपने वॉश बेसिन के जो काउंटर्स हैं उसमें भी लगा सकते हैं, मतलब उसमें जो भी अपने हिसाब से कलर चाहेंगे, व्हाइट लगा लेंगे या कोई भी जो भी सुटेबल कलर है, बड़ा डिसेंट सा कलर है, तो वो लग सकता है। उसकी फ्लोर पे भी लग सकता है, उसकी वॉल पे भी ये लग सकता है। और इसकी खूबी ये है कि अगर आप टाइल लगाएंगे तो तमाम सारे टाइल के जॉइंट्स होते हैं उसमें, लेकिन अगर ये लगाएंगे तो कोई जॉइंट नहीं होगा। ये मैं टॉयलेट की वॉल्स की बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं फ्लोर पे भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसकी खूबी ये है कि आप लगा जरूर सकते हैं। और इसकी जो कीमत है वो भी करीब 150 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होकर ये 400-500 रुपये तक जाती है। इसका जो 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 सेक्शन है वो मैं आपको बता दूं, ये कंक्रीट का जो बेस है उस प्रॉपर्ली पेप्ड कंक्रीट फ्लोर। इसका मतलब ये हुआ कंक्रीट के फ्लोर को हमने लेवल कर दिया। हम इसके ऊपर अगर फ्लोर कोई बिछाएंगे तो लेवल होना चाहिए, इसको हमने लेवल कर दिया। फिर इसके ऊपर एक बेस कोट बना दिया कि जिससे भी कोई अंडुलेशन रह गया हो या कोई भी उसमें पोरोसिटी रह गई हो, तो बेस कोट जो है उसको खत्म कर देगा। उसके बाद ये जो है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे रेड है, वैसे ये एक्चुअली ये इपॉक्सी की जो फ्लेक्स होते हैं, ये मटेरियल है। ये यहाँ पे फ्लेक्स डाल दिए जाएंगे, जो भी आपकी पसंद होगी। इसमें लिखा हुआ है कलर चॉइस ऑफ फ्लेक्स। आपको ये पसंद है तो ये डाल दीजिए, ये पसंद है तो ये डाल दीजिए, जो भी है। और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो है पॉली एस्पार्टिक क्लियर कोट, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट कोट इसके ऊपर डाला जाता है। इस सब चीज के बाद ये इपॉक्सी जो फ्लोर है, वो इसका जो फ्लोरिंग का आइटम है, जो फ्लोरिंग का सिस्टम है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो यही जो टॉप कोट है ये इसको बचाता है, इसको डैमेज होने से, या इसमें पान मसाला गुटखा डालने से, या तेल डालने से, ऑयल ग्रीस कोई भी दाग होगा, ये टॉप कोट इसको बचा लेगा। और ये जो है जो भी हमारा फ्लोर का एक्चुअल डिजाइन है, ये हमको क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो यही हमको नजर आएगा और विजिबल होगा। ये कंपैरिजन है ये इसका ईपीडीएम फ्लोर का ट्रिमिक्स तो जो वीडीएफ मैंने बताया था, और इपॉक्सी फ्लोरिंग का। तो इसका मटेरियल है, इसका सिंथेटिक रबर है ईपीडीएम फ्लोरिंग। वो सिंथेटिक मैंने बताया कि 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को मिलाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे, इसलिए उसको सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक रबर। ट्रिमिक्स फ्लोरिंग में जो मटेरियल है कंक्रीट है, इसमें पॉलीमर रेजिन है इपॉक्सी में,
पॉलीमर रेजिन। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ईपीडीएम फ्लोरिंग की हाई है, ये तो खैर वेरी हाई है, ये ड्यूरेबिलिटी में तो इससे ऊपर कोई हो नहीं सकती, ये भी हाई है। एस्थेटिक अपील मीडियम लो, इसकी एस्थेटिक अपील हाई है, क्योंकि वो फ्लेक्स टाइप का जो दाने दाने टाइप के जो डिजाइन नीचे बनता है टॉप कोट के नीचे, तो इसकी जो एस्थेटिक अपील है वो इंक्रीज हो सकती है और ज्यादा होती है। मेंटेनेंस इसका लो है, इसका तो बिल्कुल ही नहीं है, इसका भी लो है। तो सबका मेंटेनेंस की जो प्रॉपर्टी है वो भी बड़ी अच्छी है। जो भी प्रॉपर्टी हमें अच्छी चाहिए वो सब में अच्छी अच्छी है। कंक्रीट में स्ट्रेंथ ज्यादा है। कॉस्ट में देखा जाए तो ये 150 रुपए से 300 रुपए स्क्वायर फीट तक डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस। रिमिक्स फ्लोरिंग 50 रुपए से 120 रुपए, ये मैंने 80 रुपए बोला था, तो लगभग 80 रुपए ही आती होगी, 50 रुपए में तो नहीं हो पाएगी। इपॉक्सी फ्लोरिंग जो है वो 150 रुपए से 500 रुपए स्क्वायर फीट तक हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो। ये पूरा जो है मैंने सिस्टम आपको समझा दिया, जितने टाइप के फ्लोर्स अवेलेबल हैं। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि किसी एक टॉपिक को ले लेंगे, उसी में अगर पूरा डिटेल में जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, वो वीडियो उसमें बोरिंग हो जाता है। और मुझे लगता है कि काफी सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने डिस्कस हो गए। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, फिर मैं कहूँगा जो शाइन आप फ्लोर में देख रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत है कि इस शाइन की वजह से जो घर का जो इंटीरियर है उसका जो ब्यूटी है वो इस शाइन में फ्लोर में दिखाई पड़ रही है। और पूरी ब्यूटी को अगर इस तस्वीर में देखें तो इस फ्लोर की वजह से ब्यूटी कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो वीडियोस हैं ये ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है, फिर वो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे इंजीनियर्स हों, या आप लोग हों जिन्हें अपना घर बनवाना है, अपनी कोई बिल्डिंग बनानी है। कोशिश रहती है कि ईमानदारी से आप तक ये सब बातें पहुंचाएं, जिससे कि निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही। बस यही एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना चाहें उतना। अच्छा लगा हो तो कोई कमेंट भी करें। आपको ये कमेंट तो ज़रूर करना चाहिए कि इन सब में कौन सी फ्लोरिंग आपको लगता है कि आपको अपने घर के लिए या अपने किसी और एरिया में जहां लगानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। शुभकामनाएं। नमस्कार।